स्पष्ट करना चाहता था। पति को छोड़ो, हम साथ नया जीवन शुरू करेंगे। पत्नी को वह पागल लग रहा था। पति की योजना अब अंतिम चरण में थी। उसने पहले पत्नी के ऑफिस कॉल करके रिसेप्शन पर बताया, मैं शिक्षक के अंतिम संस्कार में जा रहा हूं। यह उसका पहला गवाह था। फिर उसने पड़ोसी को बुलाकर कहा कि वह उसे स्टेशन छोड़ दे। यह उसका दूसरा गवाह बना। लेकिन जैसे ही पड़ोसी गया, पति ट्रेन से उतर गया और दोस्त के घर पहुंच गया। हाथ में दस्ताने पहने उसने दोस्त के तकिए से उसके बाल इकट्ठा किए। फिर एक पेन निकाली जिस पर दोस्त की उंगलियों के निशान थे। पत्नी अब भी अनजान थी कि न्याय उसके दरवाजे तक आ चुका है। रात को वह क्रीम लगा रही थी, तभी उसे आईने में वह पुरानी तस्वीर दिखी। उसे लगा यह किसी की शरारत है। उसने दोस्त को कॉल किया और गुस्से से पूछा, ये क्या किया तुमने? दोस्त हैरान था। तभी घर की लाइट चली गई। पति चुपचाप आया और पत्नी को दबोच लिया। उसने फोन ऑन किया ताकि दोस्त आवाज सुन सके। फिर उसने चाकू निकाला। पत्नी डर गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि पति यह सब कब से जानता है। पति ने कोई झिझक नहीं दिखाई। उसने पहले से रखे गए बाल बिस्तर पर रखे और घर से बाहर निकल गया। चाबी से दरवाजा लॉक किया और हैंडल पर लगे निशान पोंछ दिए। जैसा सोचा गया था, दोस्त वहां आ पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया और हैंडल पर उसके उंगलियों के निशान छूट गए। पति अब उसके घर गया और वहां खून के धब्बे शीशे और वॉश बेसिन पर लगाए। फिर वह ट्रेन पकड़कर अंतिम संस्कार स्थल गया। अब एक ही चीज बाकी थी, लाश को ढूंढने वाला। यह जिम्मेदारी भी पति ने संभाली। उसने पड़ोसन को कॉल किया और कहा कि वह बेटी का सामान इकट्ठा कर ले। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाजा खोला, वह हैरान रह गई। उसने पुलिस को बुलाया। पति तुरंत वहां पहुंचा और पत्नी के लिए दुखी होने का नाटक किया। जांच में पुलिस को दोस्त के बाल और उसके उंगलियों के निशान मिले। पति की कॉल रिकॉर्डिंग, पड़ोसन की गवाही, इन सब से वह निर्दोष साबित हो गया। दोस्त पर झूठे इल्जाम लग गए और पति की बदला योजना पूरी हुई। लेकिन जब वह उस घर लौटा जहां कभी उसका परिवार था, उसे खालीपन ने घेर लिया। वह कमरे को साफ करने लगा, लेकिन जो अंदर था उसे मिटा नहीं पाया। उसने तस्वीरें देखीं, पत्नी और दोस्त के साथ बच्ची की। शायद उसे लगा जो काबिल नहीं था वही जिंदा रह गया। वह तस्वीरें देखते हुए रो पड़ा। शायद अगर उस दिन वह सच सामने लाता, सब कुछ अलग होता। अगर एक मौका और मिलता, शायद वह एक बार फिर 3 लोगों का परिवार बन सकते थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख यही है, सामने वाले को महत्व दो। अगर प्यार नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन विश्वास मत तोड़ो।